वर्षाय नमः ओम। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रुद्राक्ष के 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इसका संबंध भगवान सूर्य से होता है, जो कि ऋग्वेद में कहा गया है कि सभी ग्रहों, नक्षत्रों और राशि मंडल के राजा होते हैं। और सूर्य भगवान की उपासना करने से सभी प्रकार के रोगों से निजात पा सकता है इंसान। और सूर्य पुराण में भी ये लिखा गया है, ये उल्लेख किया गया है कि सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास हो जाता है और जो आत्मा रहती है वो पवित्र मानी हो जाती है। मतलब उसके अंदर गलत भावना नहीं आती है और जितने भी लोगों को आँखों की समस्या होती है उससे भी निजात पा सकता है। अब इस रुद्राक्ष को पहनने की जो धारण मंत्र है वो मंत्र है ओम क्रोम श्रोम रौ नमः। ये मंत्र को अगर इंसान 108 बार जाप करके इस रुद्राक्ष को धारण करता है तो इससे पहनने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति से मिलती है और इसके कई फायदे हैं। जैसे कि मैंने बताया तो इसके फायदे, सबसे प्रथम फायदा क्या है कि जो 10 मुखी रुद्राक्ष होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल एक मुखी रुद्राक्ष के समान होता है। और इसे धारण करने से कई प्रकार के फायदे जैसे कि आत्महत्या, नरहत्या और अमूल्य रत्नों जैसे कि चोरी, पापों से मुक्ति होती है। हृदय रोग जैसे कि कई हार्ट अटैक आजकल लोगों को पड़ता है, उससे भी निजात पा जाता है इंसान। आँखों की समस्या, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि चश्मे लग जाते हैं, चाहे वो हाई का हो चाहे लो का हो, मतलब दूर दृष्टि या पास का दृष्टि, वैसे वैसे भी चीज़ों से निजात पा सकता है। रक्त विकार मतलब कि जैसे हाई बीपी, लो बीपी, ये सभी चीज़ों से इंसान को मुक्ति मिल जाती है। कई लोगों को भय भी रहता है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये सारी चीज़ों से इंसान को मुक्ति मिल जाती है। अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ 13 मुखी रुद्राक्ष यानी त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इस रुद्राक्ष का प्रतिनिधित्व माँ लक्ष्मी करती हैं और 13 मुखी रुद्राक्ष का जो प्रतिनिधित्व माँ लक्ष्मी के जरिए तो होता ही है, लेकिन इसका जो ग्रह होता है वो शुक्र भी होता है, जो कि इंसान को धन संपत्ति प्रदान करता है। इसको धारण करने का जो मंत्र होता है वो होता है ओम ह्रीम नमः। और इसके कई फायदे होते हैं, जैसे कि यह साधना करने का, सिद्धि पाने का, एक बहुत जल्दी सिद्धि पाने का एक प्रक्रिया प्रदान करता है। और आयुर्वेद में औषधीय जैसे कि कैंसर, रक्तचाप और लिंग दोष या योनि दोष से भी इसका निजात पाने का एक तरह से रास्ता बताता है या दिलवा देता है या सही कर देता है। महामारी से बचने का भी एक बहुत अच्छा उपाय ये करता है। इसको पहनने के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है शुक्रवार, और वो भी अगर शुक्र यानी कि शुक्रवार के दिन द्वादश या त्रिदश या ऐसे टाइम जैसे कि शुक्ल पक्ष में ही अगर इसको पहना जाए तो बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है। मतलब बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन। अब अगर मैं दोस्तों आपको चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊं, इसका महत्व क्या है, जो कि शनि का ही एक तरह से कहा जाए सप्तमुखी और चतुर्दश मुखी यानी 14 मुखी रुद्राक्ष दोनों सेम ही होते हैं। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक तरह से मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया जरिया होता है। और इसके जो भगवान होते हैं वो होते हैं हनुमान जी। और इसका जो धारण मंत्र होता है वो होता है ओम नमः। इसको पहनने से पहले इंसान को शनिवार के दिन ही पहनना चाहिए और इसको पहनने से एक ऐसा दिन देखना चाहिए जिस दिन आप पवित्र होकर बैठे हो। पवित्र मतलब कि आपने मांस मछली का सेवन न किया हो और कई प्रकार की चीज़ों या जैसे कि आपने कहीं झूठ ना बोला हो उस दिन ही आपको इससे धारण करना चाहिए, जिससे कि आपको पूरी तरीके से इसके फल की प्राप्ति मिल सके। इसके कई फायदे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी की कृपा से ही सारे रोगों की मुक्ति मिल जाती है। और जो भी आपदाएं होती हैं, आपदाएं जैसे कि कहीं से कोई महामारी चल रही है या कोई बीमारी है बहुत दिन से लगी हुई है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। और इंसान एक तरह से
दिग्विजय बन जाता है, जो कभी हारता नहीं है, कहने का ये मतलब। और अब इसको धारण करने के उपरांत क्या होता है कि इंसान एक तरह से कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा एक फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि उसको काम ही करना है। और अब अगर काम करना है तो उसका सारी सेहत भी सही रहेगी, और अगर उसको हृदय रोग बहुत दिन से सता रहा है या आने की कोशिश कर रहा है, उससे भी निजात हो जाता है, वो सही हो जाता है, या है तो वो फिर से आता नहीं है। नेत्र रोग की समस्या खत्म हो जाती है, अल्सर और डायबिटीज़, ये सारे रोग भी खत्म हो जाते हैं, एक तरह से छुटकारा मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा उपाय ये है, या आप कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि शनि भगवान का अगर 7.5 ही चल रहा है या ढैया चल रहा है, 7.5 ही मतलब जो 7.5 यानी 7.5 ईयर तक चलता है, और ढैया यानी कि 2.5 ईयर तक चलता है। अगर ये चल रहा है आपका, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आपको इससे परेशानी नहीं चलती है, क्योंकि शनि भगवान का अगर 7.5 ही चलता है तो वो 2.5 साल आपको एक घमंड में ले आकर के दिखाता है, अगले 2.5 साल वो आपको झिलाता है, और अगले 2.5 साल में वो आपको फल, या एक तरीके से कहा जाए कि आपको सच्चाई दिखाता है कि आप हैं क्या। इससे ये प्राणी को दर्शाता है कि भाई आपका क्या है, क्या किस लिए आपका जन्म हुआ है। और ढैया ढैया में ये होता है कि इंसान को ये समझाता है शनिदेव कि भाई आपका ढैया आपको कैसे, मतलब सबसे खराब होता है अगर किसी का ढैया लगा है और शनि खराब है, तो बहुत ही ज़्यादा झेलाते हैं, रोग कष्ट या फैमिली में भी इशू पहुंचा देते हैं। तो अगर इंसान ने चतुर्मुखी रुद्राक्ष या सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करके रखा है, तो शनि की ढैया 7.5 से बहुत, मतलब 100% में से कहा जाए 50% तक मुक्ति मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब 50% तो ख़त्म ही हो जाता है चीज़ें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं आपसे अगली बार फिर मिलता हूँ, और रुद्राक्ष के कई रुद्राक्ष अभी बचे हैं, उनके भी बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, बाय।